हेलो देखो। नमस्कार दोस्तों। आप अगर मैथ पढ़ते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, या फिर आप एकेडमिक क्लास में हो, चाहे भले वो अंडर 12th वाले हों या फिर ग्रेजुएशन वाले हों या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हो, आपको मैथ में कहीं ना कहीं परेशानी तो आती ही है। मैथ से मैथ कई लोगों का इतना कमजोर होता है कि वो सरकारी नौकरी की तैयारी भी उस मैथ की वजह से पिछड़ जाते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। तो मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा कि मैथ को पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या सावधानियां रखें जिससे आपके मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आए आपको। तो देखिए, सबसे पहली चीज क्या होती है कि जब तुम मैथ पढ़ते हो ना, तो मैथ के अंदर सबसे पहला काम है आपके मैथ के चिन्ह को पहचानना। तुमको चिन्ह पहचानना आना चाहिए। ये एकेडमिक बच्चों के लिए है जो अंडर 12th वाले हैं, जिनमें आपके जैसे प्लस माइनस, भागित, गुणा, थीटा, फाई या फिर डेल्टा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये तुमको साइन जब तक पता नहीं होंगे तब तक सवालों को कैसे सॉल्व कर पाओगे। जैसे अब मैं किसी को दे दूंगा, जैसे आपके 2 बराबर क्या होगा, जब तुमको इस साइन ही नहीं पता होगा तो कैसे सॉल्व कर पाओगे सवालों को। तो सबसे पहली चीज होती है कि जो उसका बेसिक पार्ट होता है ना मैथ का, उसको सीखना, उसके चिन्हों को समझना। क्योंकि मैथ के अंदर क्या चलता है, ये नंबर्स चलते हैं और ये चिन्ह चलते हैं, और क्या चलता है। उसके बाद ये लैंग्वेज आते हैं, लैंग्वेज वाले सवाल तो आसान होते हैं। ठीक है। तो पहला चीज ये होता है। और दूसरा चीज क्या होता है कि जैसे जब भी कभी तुम किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो या फिर शुरुआत कर रहे हो किसी चैप्टर की, तो उस चैप्टर के बेसिक के बारे में समझना। जैसे तुमने प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ा, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक होता है, जिसमें आपके क्रय मूल्य के बारे में बात होती है, बट्टा के बारे में बात होती है, लाभ हानि या फिर लाभ हानि प्रतिशत के बारे में बात होती है, वो एक्चुअल में होते क्या है, उनका मतलब क्या है, छूट के बारे में बात होती है, तो वो क्या है, क्रमिक बट्टा क्या होता है। तो ये सारी चीजों के मायने तुमको पता होना चाहिए ना, तभी तो सॉल्व कर पाओगे। वरना आपको पता नहीं है, बैठ गए सॉल्व करने, ट्रिक से कर रहे हो, ट्रिक कुछ काम नहीं आएगी। जब तक आप बेसिक नहीं सीखोगे ना, तब तक मैथ सही से नहीं सीख पाओगे। और ये मैथ का जब तुम आपके बेसिक समझ लेते हो, उसके बाद आपके उन चीजों को प्रैक्टिकल भी सीखना। उनको प्रैक्टिकल कैसे सीख सकते हैं, जैसे हमारे चारों ओर जो भी है उनसे कंपेयर करना, क्या यहाँ पे मैथ लग सकता है कि नहीं लग सकता। ठीक है। मैथ तो दुनिया की हर चीज में लगता है। ठीक है, लेकिन बस ये है कि तुम अगर अच्छे से समझ गए तो हर चीज में मैथ लगेगा। ठीक है, तो ये रहता है। और तीसरी चीज क्या होती है, प्रैक्टिस। जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, ये दोनों पॉइंट के बाद ये तीसरा, प्रैक्टिस। क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप मैथ के सवालों को उतनी ही स्पीड से सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि स्पीड से सॉल्व होंगे तो जल्दी भी सवाल होने लगेंगे, तुम्हारे पेपर में काफी टाइम बच जाएगा। उन टाइम का इस्तेमाल तुम और सब्जेक्ट में कर सकते हो। और ये भी सत्य है कि जिन लोगों का मैथ वीक है वो सरकारी नौकरी में उतना ज्यादा आगे नहीं आ पाते। इसीलिए मैथ को तो कैसे भी करके स्ट्रॉन्ग करना है। मैं इसमें आपकी हेल्प करूंगा, आगे मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा मैथ के। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं यही सारी चीजें जानने के लिए, चाहे भले वो मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, या फिर आने वाले एग्जाम के लिए जो सवाल हैं जो जरूरी हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा।